स्टेनोसिस से पीड़ित 175 किलो के ऑस्ट्रेलियन मरीज की एडवांस मिनिमली इन्वेसिव रोबोटिक सर्जरी की गई। रिपोर्ट्स किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। वैश्विक गुणवत्ता की क्लिनिकली उत्कृष्टता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ सीके बिरला हॉस्पिटल में एक 33 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन मरीज का सफल इलाज किया गया है। यह मरीज पिछले 2 सालों से सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस से पीड़ित था। बिगड़े संतुलन की वजह से वह बैसाखी के बिना 50 कदम भी नहीं चल पाता था। मरीज दाहिने पैर में अत्यधिक दर्द और दोनों पैरों की सूजन पड़ जाने की शिकायत लेकर अस्पताल आया था। ऑस्ट्रेलिया में उसके इलाज के इतिहास में उसका निदान त्रुटिपूर्ण था, जिसमें उसे निचली स्पाइन में नसें दब जाने के कारण लंबर स्पाइन सर्जरी यानी पीठ के निचले हिस्से की सर्जरी कराने का परामर्श दिया गया था। लेकिन सीके बिरला हॉस्पिटल में परीक्षण करने के बाद डॉक्टर अश्विनी मैचंद, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स विभाग ने इसमें सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस का सही निदान कर लिया। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रीढ़ की हड्डी के अंदर का स्थान बहुत छोटा होता है। मरीज को एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ MIS द्वारा सर्वाइकल स्पाइनल सर्जरी कराने का परामर्श दिया गया। इस सर्जरी के लिए हीरे की नोक वाले न्यूरो सर्जिकल बर का उपयोग किया गया ताकि सर्जरी बिल्कुल शुद्ध और सटीक रहे। डॉक्टर अश्विनी मैचंद ने बताया कि मरीज का वजन ज्यादा होने के कारण यह अत्यधिक जोखिमपूर्ण सर्जरी थी। आई एम डॉक्टर अश्विनी मैचंद, आई एम डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एट सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। ये हमारा केस था। ये 33 ईयर ओल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ही वाज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका वेट बहुत ज़्यादा था, 175 kg था, एंड ही वाज नॉट डायग्नोज्ड प्रॉपरली। इनको बताया गया था कि इनको लंबर स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, बट सबसे पहले हमने इनका डायग्नोसिस करेक्ट किया है एंड देन इनकी हमने सर्जरी किया एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। स्पाइन सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी का 2 पार्ट है। 1 इज़ प्री ऑपरेटिव प्लानिंग एंड सेकंड इज़ एग्जीक्यूशन। इस पेशेंट में हमें प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में हेल्प मिली, क्योंकि हर पेशेंट का जो बोन स्ट्रक्चर है, जो डायमीटर है, जो साइज़ है, वो अलग होता है और हमें स्पाइन सर्जरी में 1-1 मिलीमीटर का ध्यान रखना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर में जब हम एनाटॉमिक डिटेल्स को फीड करते हैं तो वो हमें बताता है कि हमें कितने मिलीमीटर तक जाना है, कहाँ पर रुकना है, ताकि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जिसमें लकवा, आंतों और ब्लैडर पर नियंत्रण खोने और खड़े होने या चलने में असमर्थ होने का भी खतरा था। सीके बिरला हॉस्पिटल में हमने सबसे आधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजी और MIS तकनीक का इस्तेमाल किया और हमें इलाज का बेहतरीन परिणाम भी मिला। मरीज को खून चढ़ाए जाने या फिर ICU में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सर्जरी के 2 दिन बाद ही मरीज सीढ़ियों पर चढ़ सकता था और उसे न्यूरो कमजोरी की कोई शिकायत नहीं थी। पैरों की सुन्न होने में भी 50% की कमी आ गई। मरीज ने कहा कि मैं बहुत चिंतित था क्योंकि मैं 30-40 कदम से ज्यादा नहीं चल पाता था। ऑस्ट्रेलिया में मुझे लंबर स्पाइनल सर्जरी कराने का परामर्श दिया गया और इस सर्जरी के लिए भी मुझे 2 साल और इंतजार करना था। लेकिन सीके बिरला हॉस्पिटल में डॉक्टर अश्विनी मैचंद से मिलने पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरा इलाज एडवांस रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा सकता है। यह सुनकर मुझ में एक आत्मविश्वास जागा और मैंने इस सर्जरी के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। मैं सर्जरी के 2 दिन बाद ही चलने लगा और अब एक दर्द रहित एवं स्वस्थ जिंदगी जी रहा हूँ। इस विषय पर विपुल जैन, चीफ बिजनेस ऑफिसर सीके बिरला हॉस्पिटल ने कहा कि हम अपने मरीजों को MIS के साथ एडवांस रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक मेडिकल तकनीकों द्वारा विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्य मामलों की तरह यह मामला भी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी विरासत का ही प्रमाण बन जाएगा। वहीं अमित शर्मा, यूनिट हेड सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली ने कहा कि पंजाबी बाग में हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य मरीज पर केंद्रित और क्लिनिकली भरोसेमंद इलाज की हमारी विरासत को आगे ले जाने वाला है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना